छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल सरगर्मियां बढ़ गई है और इस वक्त मैं रायपुर के पश्चिम विधानसभा के ठाकुर प्यारेलाल वार्ड पे मौजूद हूँ। ये तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले पब्लिसिटी इलाका है और माहौल जानने के लिए यहाँ पर हम आए हुए हैं और किस तरीके से विकास हुआ है पिछले 15 साल में और किस तरीके से 5 साल में कांग्रेस का विकास हुआ है। आपको बता दें कि अभी वर्तमान में जो विकास उपाध्याय यहाँ का विधायक है और फिलहाल आपको बता दें कि बीजेपी के जो कैंडिडेट है राजेश मूणत को टिकट दी है। उन्होंने 15 साल यहाँ तक विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो वही ओपिनियन जो है हम जानने के लिए निकले हैं और कुछ लोगों से चर्चा करेंगे बाजार में। क्या लगता है इस बार, क्या दिखते हैं? हाँ, क्या लगता है इस बार बीजेपी की कांग्रेस? सभी अच्छा है भैया। या कुछ लोगों से और भी चर्चा कर लेते हैं, सीधा चर्चा करेंगे। भैया इस बार क्या सोचकर वोट करेंगे? आप युवा हैं। राजेश मूणत तो कोई काम का ही नहीं है। विकास उपाध्याय जी अच्छी है, उसमें एक्टिव है, उसमें पावर है, सब कुछ है। क्या क्या विकास किया राजेश की? मैं तो ऐसे बाहर से हूँ, लेकिन वो जो करता है, जो उसके एक्टिविटी है बहुत अच्छी है और होना भी चाहिए, आना भी चाहिए, वही आएगा। विकास उपाध्याय ही आएगा। विकास उपाध्याय आएगा। अच्छा ठीक है, कुछ और लोगों से जान लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ देखिए पब्लिसिटी इलाका है और चर्चा करेंगे, लोगों से जानेंगे कि इस बार जो है विधानसभा का जो क्षेत्र है पश्चिम विधानसभा, वहाँ चर्चा करेंगे। इस बार भैया क्या लगता है इस बार बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा। बीजेपी क्यों आएगा? बीजेपी क्यों आएगा? अरे तो सरकार में मतलब परिवर्तन होना ही चाहिए हर साल, तभी विधानसभा पश्चिम है और विकास उपाध्याय जी के इलाका है, तो कितनी विकास किए हैं? क्या विकास दिख ही रहा है? विकास क्या किए? विकास नहीं किए? कोई विकास कह रहा है नहीं कि है हमने तो जो- फुल विकास किया। हाँ, कोई विकास नहीं। तो राजेश मूणत को वोट देंगे इस बार? राजेश मूणत तो इस बार उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। राजेश मूणत को भी नहीं देंगे। अच्छा ठीक है, ज़्यादा लोग से जाने हैं और लोगों से चर्चा कर लेते हैं, लोगों से जानेंगे। भैया इस बार क्या लगता है इस बार? मैडम बताइए इस बार क्या लगता है इस बार? बीजेपी। क्या ये बताइए भैया, हाँ। आप युवा हैं, वोट करेंगे, क्या सोचकर वोट करेंगे? मेरे को तो अच्छी शिक्षा चाहिए बस। ऐसा आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। क्यों आम आदमी पार्टी क्यों आना चाहिए? सही काम कर रहे हैं, दिल्ली में अच्छा काम किया है। कांग्रेस भी तो आत्मा ने स्कूल खोले हैं, वो भी तो काम किया विकास किए है, हैं। जो अच्छा काम करे वो आना चाहिए। आप क्या सोचकर वोट करेंगे? हम तो कैंडिडेट देख के वोट करेंगे, ऐसा कैंडिडेट कुछ। हाँ, वोट करेंगे। ठीक है, और लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं, यहाँ पास मौजूद हैं। भैया पश्चिम की जनता क्या कहती है इस बार? हम लोग भाजपा को भाजपा आएगा? भाजपा क्यों? देखते हैं, भाजपा को ही देंगे वोट। चलो ठीक है, और लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं। इस बार क्या लगता है भैया पश्चिम विधानसभा? विकास भैया आएंगे। विकास भैया क्यों आएंगे? आएंगे। क्या विकास किए हैं बताइए? विकास बहुत किए हैं, अब क्या क्या सोच के इस बार आपने वोट करेंगे? पिछली बार भी किए थे, उसी हिसाब से ही करेंगे। ठीक है, कुछ और लोगों से चर्चा कर दें, सीधा इधर भी चलेंगे, इस बार सीधा बात करेंगे। इस बार चर्चा करते हैं कि लोगों की इस बार सबके अलग अलग ओपिनियन है और बातचीत करेंगे कि इस बार किसकी सरकार। दादा कहाँ जा रहे हैं, क्या हाल चाल है? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। क्या माहौल चल रहा है पश्चिम विधानसभा में? पंजा, पंजा चल रहा है? बिल्कुल पंजा। अब पंजा रहेगा, पंजा रहेगा? पंजा आना भी चाहिए। ऐसा? विकास उपाध्याय से क्यों आएगा? पंजा क्यों है? क्योंकि काम देखो आप, क्या क्या काम किया बताइए? ये देख रहे थे आपने उदाहरण, गेट लगा है, उदाहरण देख रहे हैं। इस मंदिर अंदर जाके देखिए, अंदर जाके देखिए, उसका उदाहरण वो है। एक अंदर मंदिर बना है, आगे का मंदिर फिर बना है शिव मंदिर का। आगे देखिए, आप खदान को देखिए। बीजेपी कह रही कोई काम ही नहीं कर रही है। वो क्या काम करेगी बीजेपी? वो तो सिर्फ लूट रही है और कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी क्या है? लूट रही है, कुछ नहीं, आश्वासन का कुछ नहीं है। 15 साल राजेश मूणत मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे और विकास उपाध्याय हैं, कितना अंतर मानते हैं? जमीन आसमान का अंतर है। आप विकास, आप उनके यहाँ जाके देखिए, मूणत जी के यहाँ बात करते हैं क्या? वो खिड़की में पहले दरबान बैठता है, पहले बोलता किससे मिलना है, बोलता है उससे मिलना। वो महोदय जी ऊपर बैठ के देखते हैं, उसको वहीं से बोल देते हैं जाइए आप। ऐसा सुनने में आता है उसके बारे में मेरे को। पब्लिक का अलग अलग ओपिनियन है, सीधे चर्चा करेंगे और भी लोग हैं यहाँ पास, देखेंगे, बातचीत करेंगे। क्या लगता है पश्चिम की जनता क्या बोलती है? पंजा आएगा सर, पंजा आएगा। पंजा पंजा क्यों आएगा? बिजली हाफ दे रहा है, हाँ, और बहुत योजना है, चावल बढ़िया दिया है वो। राजेश मूणत तो विकास के लिए उन्होंने पूरा प्रदर्शन किए हैं, तो क्या क्या गाँव में हर क्षेत्र में ना इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला है, सब बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया भूपेश बघेल, आना चाहिए। हाँ। इस बार पश्चिम विधानसभा में कड़े मुकाबला देखा जा रहा है। राजेश मूणत को टिकट दी गई है, लगभग माना जा रहा है कि विकास उपाध्याय का भी लगभग टिकट फाइनल माना जा रहा है। क्या लगता है पश्चिम विधानसभा में? कांग्रेस कांग्रेस क्या विकास कार्य है? विकास कार्य मेन चीज़, पिछले विधायक की कार्यशैली और इनके कार्यशैली में बहुत फ़र्क है, क्योंकि जिनका जो है
सादगी ज़िंदगी, पब्लिक से सादगीपूर्वक मिलते हैं, जो उनका व्यवहार है, नेचर, ये मुझे प्रभावित करता है। और उनकी कार्य करने की शैली बहुत अलग टाइप की है। आम पब्लिक से किसी के यहाँ भी अगर गरीब से गरीब के यहाँ भी उनको आमंत्रित करेंगे, किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम हो रहा है, बाकायदा मैंने देखा है कि फील्ड में घूमते रहता हूँ मैं, तो विधायक महोदय जो है, माननीय हमारे रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय जी, बिल्कुल वो कार्यक्रम अटेंड करते हैं। क्या क्या कार्यक्रम अटेंड करते हैं, क्या क्या दौरे पे आते हैं, अभी तक क्या विकास किए हैं? जैसे वर्तमान में चल रहा है, किसी के यहाँ जवारा, जैसे यानी कि मैं बता रहा हूँ, जैसे जवारा बोए हैं अभी नवरात्रि में, तो बिल्कुल कोरोना काल को छोड़ के 2 साल तो ऐसे ही निकल गया। जिस समय से भी नवरात्रि चल रहा है 2021 से, बाकायदा जिनके यहाँ जवारा है उनके यहाँ बिल्कुल जाएंगे, और जितने दुर्गा पंडाल हैं उसमें बिल्कुल उपस्थित दर्ज कराते हैं। आरती वारती जो करते हैं हिंदू धर्म के अनुसार विधि विधान से, उनके शामिल भी होते हैं आरती वारती। और भी पब्लिक है, क्या सोचकर वोट करेंगे, कुछ बताएंगे आप? ठीक है सर, आ रहे हैं, कुछ और लोगों से चर्चा कर लेते हैं। भैया इस बार क्या माहौल दिख रहा है? भैया आप बताएंगे, भैया से आज चर्चा कर लेते हैं। भैया क्या माहौल दिख रहा है? माहौल अभी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तब पता चलेगा, अभी क्या पता चलेगा। बीजेपी ने राजेश मूरत को टिकट दी है, उतार दिया है, लगभग विकास उपाध्याय का टिकट फाइनल माना जा रहा है। क्या लगता है पश्चिम विधानसभा? यही आएगा मूरत, और क्या। मूरत आएगा? हाँ। मूरत क्यों आएगा? क्योंकि 1 साल गैप हो गया ना उसका, और ये विकास उपाध्याय तो कुछ काम किया ही नहीं हो। उन्होंने कहा तो बहुत काम किए। नहीं किया है, नहीं किया है। आएगा, क्या काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ? अब इतने बारे में इसे पता नहीं मेरे को, लेकिन उतना खास नहीं हुआ है जितना बीच में होना था। हाँ। क्या लगता है इस बार पश्चिम विधानसभा में किसकी लहर चल रही है? उतना तो आइडिया नहीं है आप भैया, क्या सोचकर वोट करेंगे? युवा हैं आप? मेरा तो अभी वोटिंग आया ही नहीं। आया नहीं है, चलो ठीक है, आ जाएगा। तो क्या सोचते हैं, फिर भी आपको लग रहा होगा कि बीजेपी कांग्रेस के चुनावी माहौल तेज हो गया है? अभी तो फिलहाल बीजेपी को आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में जो है अभी ये खून खराबा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। अच्छा। अभी फिलहाल ये डगनिया में ही वो क्या बोलते हैं, चाकूबाजी हुआ है, ये अनुपम गार्डन है वहाँ पर। आपसे क्या लगता है? आपके मेरे हिसाब से तो बीजेपी आना चाहिए। और लोगों से भी जनता जान लेते हैं। भैया इस बार क्या लगता है पश्चिम विधानसभा में किसकी विधायक? एक बारह मूल जानकारी नहीं भैया, आप तो रहते हैं, नहीं माहौल क्या दिख रहा है आप? माहौल सभी माहौल ठीक है, बीजेपी कांग्रेस क्या है? दोनों ठीक है। बीजेपी ने राजेश मूरत को उम्मीदवार बनाया, 15 साल मंत्री रहे हैं और फुल काम किए बता रहे हैं। वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, जो है सभी अच्छा काम कर रहे थे। विकास उपाध्याय आते हैं? आता है ना, यहाँ भी आता है। क्या सोचकर वोट करें? आप उतना तो मुलाकात नहीं हुआ है, मैं तो ड्यूटी में जाता ही था। दादा आप क्या सोचते हैं, कुछ बता दीजिए। ठीक है भैया, पश्चिम विधानसभा का जनता इस बार क्या कहती है? मैं कुछ नहीं बता सकता, जनता को पूछो उधर। अरे आप भी तो रहते हैं कुछ। नहीं, ठीक है, कुछ और लोगों से चर्चा कर लेते हैं। चलिए सीधा बात करेंगे, इस बार क्या लगता है। भैया से चर्चा कर लेते हैं, क्या इस बार क्या लगता है भैया पश्चिम विधानसभा? विकास उपाध्याय। विकास उपाध्याय की? क्यों विकास उपाध्याय? बहुत अच्छे सरल और सहज नेता हैं। क्या काम किए? बहुत सारा काम किए जनहित का। नाम गिनाइए, कुछ काम किए होंगे। रोड है, सड़कें देख लीजिए कितनी अच्छी बन गई है। राजेश मूरत तो विकास ढूंढने के लिए दूरबीन लगाकर घूम रहे हैं, उनको कोई काम नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? उनको दिख नहीं रहा दरअसल, उनको दिख नहीं रहा है। पूरे पब्लिक को हम बता रहे हैं कि दूरबीन लेके घूम रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं किया, पूरा शहर भर में घूम रहा है। ठीक है, इनको वक्त ही कितना मिला? मात्र 2-2.5 साल तो कोरोना में ही निकल गया इनका। जो काम किया गया है वो 2 साल में भी बहुत पर्याप्त काम किया है। अच्छा ठीक है, और लोगों से जाने क्या लगता है भैया इस बार? क्या चीज़? क्या लगता है कि किसकी माहौल चल रही है? भाजपा की आएगी सरकार। भाजपा की आएगी? भाजपा क्यों आएगी? भैया कह रहे हैं कि फुल काम किए हैं, विकास उपाध्याय जी कह रहे हैं। मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं ग्रामीण अंचल से हूँ। ग्रामीण अंचल से क्या लगता है ये बताइए कि इस बार क्या माहौल दिख रहा है प्रदेश की में? क्या माहौल दिख रहा है बीजेपी कांग्रेस को? बताइए, आपका ओपिनियन बताइए। ठीक है चलिए दादा, इस बार क्या लग रहा है, इस बार माहौल क्या लग रहा है बीजेपी की कांग्रेस? बढ़िया, ठीक है ना सर। काला वोट करबे बारी का सोच के वोट करबे? का सोच के वोट करबे? देखबो दिन के बाद, वो दिन देखबो। वही तो बोला, आप वोट करने जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे बीजेपी की कांग्रेस? क्या कौन विकास किया है, कुछ पता चल रहा है इस बार माहौल? अभी विकास कोई पता नहीं चल रहा है।
वोट करेंगे, कुछ मुद्दे हैं आपके पास? ठीक है, चलिए और लोगों से चर्चा कर लेते हैं, इधर बातचीत करेंगे, सीधा बीएस जान लेंगे। क्या लगता है भैया इस बार माहौल? ठीक है, चलिए और लोगों से चर्चा कर लेते हैं, इधर भी लोग बातचीत करते हैं, क्योंकि अलग अलग ओपिनियन है पब्लिक का ओपिनियन जानना बेहद ज़रूरी है। भैया पकौड़ा बना रहे हैं, काफ़ी भीड़ दिख रहा है। भैया इस बार क्या माहौल दिख रहा है? अब माहौल क्या बता भैया, सब बीजेपी की कांग्रेस? अब क्या बता सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। दोनों आ सकते हैं, दोनों एक बताइए भैया, क्योंकि माहौल क्या आपको क्या नज़र आ रहा है? मेरे हिसाब से कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आना चाहिए? हाँ। कांग्रेस क्यों आना चाहिए? अब लहर दिख रहा है भाई उसी का। लहर उसी के दिख रहा है। हाँ। विकास कार्य किए हैं? विकास कार्य तो बहुत हुआ है। क्या विकास कार्य किए हैं बताइए। अब इसमें तो मैं बता नहीं सकता हूँ मैं। अलग अलग ओपिनियन, कुछ युवा भी हैं यहाँ पर। क्या लगता है भैया इस बार? भूपेश बघेल जी ने अच्छा काम किया है इस बार, तो लग तो रहा है कि वापस कांग्रेस रिपीट होगी इस बार। अच्छा, क्या क्या काम किया है? काम मतलब किसानों के लिए कर्जा माफ़ी वगैरह, और ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा पकड़ बना रखे अपना। और शहरी वाले तो सारे बीजेपी को ही वोट देते हैं मोस्टली, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से उनको ज़्यादा वोट आएंगे, तो लग रहा है कांग्रेस पे रिपीट हो जाएगी। बीजेपी कह रही है कि युवाओं में काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि पीएससी मामला जो है बहुत बड़ा लेवल में गरमाया है। पीएससी मामला तो अभी उसकी मेरी ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं उस चीज़ में हूँ नहीं। मैं प्रिपेयर वगैरह नहीं कर रहा था, उसका ना एग्ज़ाम दे रहा था। लेकिन पीएससी से हट के यहाँ की सड़क और ये सब गड्ढे, जो डस्ट वगैरह है, और काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें विकास की अभी बहुत संभावना है, और उसमें उनको ध्यान देना चाहिए शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, और लोगों से चर्चा कर लेते हैं। कुछ और भी युवा टीम है। भैया क्या लगता है कि इस बार क्या लगता है बीजेपी की कांग्रेस? आप युवा हैं, क्या सोचकर वोट करेंगे? मैं तो बीजेपी, मैं बीजेपी को करूँगा, क्या सोचकर बीजेपी को करेंगे? क्योंकि मतलब मुझे वही लगता है कि बीजेपी ही आना चाहिए। वो मतलब लाइक उनका ना अप्रोच अलग रहता है हमेशा। क्या है, कांग्रेस भी कह रही है कि हमने युवा के प्रति बहुत काम किए हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है कि नहीं, लेकिन मुझे तो वही लगता है एक्चुअली। भैया आप क्या सोचते हैं, युवा हैं, वोट करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे? यार कोई मुद्दा नहीं, मैं बीजेपी को ही देना दूंगा। बीजेपी को ही दोगे? हाँ। बीजेपी को क्यों दोगे, कुछ तो कारण होगा। उनकी अप्रोचेस अच्छी सही हैं। क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या मतलब वो उससे भी उनकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी अलग होती है, छोटे लेवल पे कम होती है, वो शायद मतलब हेड से ही ऑपरेट होती है, तो उनका ऑपरेशन अच्छा लगता है मेरे को, कोई भी प्लान हो या फिर। आप क्या सोचते हैं? सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल जो भी है, सेंट्रल लेवल बीजेपी, सेंट्रल लेवल की बीजेपी समझ आए। स्टेट लेवल की बात की जाए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 7 और 17 नवंबर को। क्या देखते हैं माहौल? मेरे को लग रहा है कि कांग्रेस ही आएगा। कांग्रेस क्यों आएगा? भैया कह रहे हैं बीजेपी आएंगे। स्टेट में मेरे को लग रहा है कि कांग्रेस आएगा, जैसा पिछला 5 साल रहा है, और जैसा गांव में जो माहौल रहता है, जहां पे जनता ज़्यादा है। क्या काम किए किसान के लिए मेरे को मतलब हर कुछ नहीं पता, लेकिन गांव में जो माहौल रहता है यहाँ पे। आप युवा हैं, क्या सोचकर वोट करेंगे? युवा के लिए क्या किए कांग्रेस सरकार? अभी जो जॉब निकला था अपना, जैसे मैं इंजीनियरिंग वाला हूँ, मैकेनिकल रिलेटेड बहुत सारा जॉब अभी आया था, तो ये सोच करके मैं वोट करूँगा। ठीक है, युवा के बात सुनी, युवा के हमने सुने और लोगों चर्चा भी करते हैं। भैया इस बार क्या माहौल दिख रहा है पश्चिम विधानसभा? पश्चिम विधानसभा में जो अभी के वर्तमान विधायक हैं, इतने मिलनसार हैं, दोस्त यार टाइप हैं, इतने बिल्कुल भी घमंड नहीं है। आज हमारे विधायक हैं, बढ़िया एकदम दोस्त जैसे हैं, हर जगह आते जाते हैं, उठते बैठते हैं, कोई घमंड नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार फिर से विकास भी है, कोई जिताना है। क्या विकास किए हैं, क्या सोचकर आप उसको वोट करेंगे? जब कोरोना काल था 2 साल, तो हर जगह लोग डर रहे थे कहीं आने जाने से। एक सिर्फ विकास उपाध्याय था जो पूरा अपने घर से रोज़ सुबह से रात तक निकलता था, एक एक आदमी को हॉस्पिटल पहुंचाना, मास्क बांटना, हर चीज़ का व्यवस्था देखना, उसने काम नहीं किया, अपनी जान की परवाह नहीं किया। वही राजेश मूणत था, 2 साल तक किसी का फ़ोन भी जाता था, फ़ोन नहीं उठाता था। उसके कार्यकर्ता फ़ोन करते थे तो उसका कोई आदमी फ़ोन उठा के बोलता था, राजेश मूणत का आदमी फ़ोन उठा के बोलता था कोरोना काल में कि ये भी भैया की तबीयत ख़राब है, फ़ोन नहीं उठाएं, मतलब अभी नहीं मिलेंगे, किसी से बात भी नहीं करेंगे। उनको इतना डर था कि फ़ोन भी उठाऊंगा कोई बोल देगा मेरे को कि मेरे किस चीज़ की ज़रूरत है, कुछ दवाई की ज़रूरत है, कुछ पैसे की ज़रूरत है, कहीं इलाज करा दे। तो 2 साल तक वो आदमी किसी का ना फ़ोन उठाया, ना किसी से मिला जुला। ऐसा आदमी अपने, उसको मौत का इतना डर अपने उसका, ऐसे आदमी को क्या चुनना? अब आ गया है चुनाव तो बस निकल गए हैं, फिर से बन जाए मंत्री, फिर से पैसा कमाए करके, बस उनका एक ही काम है, काम तो ढंग कुछ करना नहीं है।
शहर में राजेश मूणत दूरबीन लेकर विकास कार्य ढूंढने निकला है। कह रहे कुछ विकास नहीं हुआ है, देखा जाता है हर जगह गड्ढे और नाली दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? अब वो क्या है, अब राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो वही दिखाई देगा, लेकिन बाकी किसी जनता से पूछ लो कि कहीं पे कोई काम बचा ही नहीं है, कहीं कोई काम बचा नहीं है। हालांकि भाजपा की सरकार थी उसमें भी हुआ था, जो काम बच गए थे वो सब हो चुका है। और मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कोई काम बचा हुआ है, क्योंकि जितना भी काम आज तक विकास भैया को बोलते हैं सब हो जाता है, हो ही जाता है। जितना अभी अंडर ब्रिज बचा था सब हो गया, रोड नाली हर जगह रोड, पूरे रोड बन गए हैं, गली गली के रोड बन गए हैं हमारे यहाँ। तो ये मतलब जिस गली में रोड नहीं था उस गली में भी डामर का रोड बन गया है। और मतलब मेरे को नहीं लगता और कुछ चाहिए है लोगों को। पब्लिक तो जान लेते हैं, क्या लगता है भैया? जहाँ पश्चिम में विकास है वहीं विकास होगा भैया। मूणत तो वहाँ 15 साल रहा सत्ता में, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। जितना विकास भैया 5 साल में कर लिया। लगातार वो प्रदर्शन करते हैं कि कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, दूरबीन लेकर निकलते हैं, कहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस सरकार घोटालेबाजों के नाम से जाना जाता है। एक बार आके देखे अपना डी नगर में 15 साल रोड नहीं बना था, एक एक रोड 1 नंबर बना अभी चकाचक। हाँ, पहले तो पूरा गड्ढा उड्ढा था, एक एक कॉलोनी का रोड बन गया अभी। और जहाँ विकास है वही विकास है। और कका सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़ है सबसे बढ़िया, कका हमारे बढ़िया। ठीक है, ये थे पब्लिक है, अलग अलग ओपिनियन है। भैया लोग से जान लेते हैं। भैया आप पश्चिम विधानसभा से आते हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, कितनी विकास हुई है, कैसे देखते हैं चुनाव? सबसे बढ़िया तो विकास भी है, यह है कि किसी भी काम के लिए जाओ तो मना नहीं करते हैं और बहुत बढ़िया काम करते हैं, सबको भाई समझ के साथ लेके चलते हैं। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि सिर्फ घोटालों के बाजों की सरकार है और लगातार घोटालों कर रहे हैं, कि उनके इस बार इनके पक्ष में वोट नहीं जाएगा और इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी। बिल्कुल गलत बात है, ये सरकार तो उनकी नहीं बनेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। कका भी जिंदा है। पश्चिम विकास उपाध्याय पश्चिम विधानसभा विकास उपाध्याय आ रहे हैं। पश्चिम विधानसभा से विकास भैया ही आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं। ठीक है, और लोगों से चर्चा कर लेते हैं क्या है इस बार, चर्चा कर लेते हैं कि सीधा उधर भी चल लेते हैं। वहाँ की जनता जो है इस बार अलग अलग मुंड है, पब्लिक का मुंड है, और चर्चा कर लेते हैं कि इस बार क्या माहौल चल रहा है। युवा है, युवा खा रहे हैं, चलते हैं। इस बार भैया क्या युवा टीम है, क्या लगता है इस बार बीजेपी की कांग्रेस? कांग्रेस आएगी बिल्कुल। कांग्रेस क्यों आएगी? दबदबा अच्छा है, कार्य अच्छा किए हैं। आप वोट करोगे इस बार? नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। मैं 17 साल का अभी, मगर जानता हूँ मैं राजनीति के बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से जानता हूँ। अच्छा, आपको हवा दिख रहा है मतलब कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस बिल्कुल आएगी इस बार। मतलब क्या लगता है भैया इस बार बीजेपी की कांग्रेस? क्या सोचा है? बीजेपी। समोसा गर्म है इस बार, चुनावी माहौल भी गर्म है, कैसे देखते हैं? तो वैसा ही है, ठीक है। और क्या, पश्चिम की जनता क्या सोचते हैं इस बार, क्या विकास कार्य कुछ लग रहा है आपको इस बार बदलाव, या फिर से वही दोहराया जाए? बदलाव चाहिए। क्यों बदलाव चाहिए? विकास नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ है, बीजेपी कह रही है विकास नहीं हुआ बोल के। ठीक है, और भी चर्चा कर लेते हैं, क्या लगता है भैया इस बार, और लोगों से चर्चा कर लेते हैं। भैया इस बार क्या लगता है? ठीक है, अलग अलग ओपिनियन है और लोगों से चर्चा करेंगे कि सीधा। भैया इस बार देखते जाए तो इस बार पश्चिम विधानसभा में क्या माहौल दिख रहा है? अभी तो कांग्रेस का ही लहर है यहाँ पश्चिम विधानसभा में, क्योंकि जो हमारे विकास कार्य होने थे पश्चिम विधानसभा में लगभग कार्य अभी ख़त्म हो चुका है, और जो बचा हुआ है वो पूर्णतः आगे समय में जाके होगा। ऐसा हमारे विधायक जो अभी विकास उपाध्याय जी हैं वो सबको बोले हैं कि आने वाले समय में अगर छोटे मोटे काम कुछ छूट गए हैं तो वो भी पूर्ण किए जाएंगे। अब जैसे मैं विकास कार्यों के बारे में अगर बताऊं, यहाँ तो अभी ये हम लोग जहाँ खड़े हों डगनिया बाज़ार, ये ऐतिहासिक जगह है, तो यहाँ विकास उपाध्याय जी अभी ऐतिहासिक जगह करके यहाँ पूरा एक मार्बल पत्थर का इस जगह पे वो गेट बनवा रहे हैं, है ना। और आत्मानंद स्कूल अगर देखें तो RD तिवारी हमारे पश्चिम विधानसभा में है, आपका गुड़ियारी में एक है, सरोना में है। तो जितना भी विधानसभा हमारे पश्चिम में आता है तो 5 से 6 आत्मानंद स्कूल हैं। बिजली माफ भी यहाँ किया गया है कांग्रेस सरकार के द्वारा, जिसमें लगातार विकास उपाध्याय भी अब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो सारा कुछ उनके तरफ से हमको मिला है। अभी बीजेपी कहती है कि नाली और सड़क अहम मुद्दा है, जो है विधानसभा पश्चिम में नहीं हुआ है विकास। आप पश्चिम विधानसभा के हर एक गली में, हर एक एरिया में, हर एक वार्ड में, हर एक बूथ में आप जाके घूम सकते हैं। अभी हर जगह आपको रोड और नाली एकदम चकाचक मिलेगा। मैं पूरे अगर रायपुर की बात करूं तो एक पश्चिम विधानसभा ही ऐसा है जहां पूरा रोड, रास्ता, नाली, अभी सड़क, सारा कुछ एकदम अच्छा है। की बात है, सुन लेते क्या लगता है भैया इस बार पश्चिम विधानसभा?
बीजेपी की कांग्रेस? क्या सोचकर वोट करेंगे इस बार? बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों करेंगे चल बड़े मुस्कुरा रहे हैं, मतलब बीजेपी आएंगे इस बार वोट में? हाँ, माहौल पता चल रहा है। माहौल पता चल गया आपको? कैसे माहौल पता चला है आपको, बताइए जरा, चुपके से बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं बताएंगे हम। कैसे माहौल चल रहा है? हाँ? बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्यों आएगी बीजेपी बताइए तो जरा हमको, भी कुछ राज है? ठीक है, अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग ओपिनियन जाने हैं। कुछ और लोगों से चर्चा कर लेते हैं कि पब्लिक का ओपिनियन बेहद जानना जरूरी है। चर्चा करते हैं कि इस बार क्या लगता है भैया, बीजेपी की कांग्रेस, पश्चिम की जनता क्या कहती है? बता क्या लगता है भैया? मेरे को तो लग रहा है सर कि बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा? हाँ। बीजेपी क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि वो भूपेश बघेल ने दारू का बंद कराऊंगा करके वादा किया था। अच्छा, सब ले तो सबसे बड़ा सब लेडीज गुस्साए हुए हैं, इसलिए बीजेपी आने का चांस लग रहा है मेरे को। बीजेपी आने का चांस लग रहा है? हाँ पूरा। ठीक है, और लोगों से चर्चा कर लेते हैं। और क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या सोच के वोट करेंगे? मुद्दे क्या है कि रोड रास्ते को बनाया नहीं है, जगह जगह गड्ढा है। हाँ बस वही है मुद्दा, और कुछ नहीं है। ठीक है, और लोगों से चर्चा, क्या लगता है भैया इस बार? हाँ, कांग्रेस ही आएगा। आपको क्या लगता है, क्या विकास किए हैं विकास उपाध्याय जी, क्या विकास किए हैं? विकास हुआ, सड़कें बनाए हैं, नल लगवाए घर पे। मुराद जी तो दूरबीन लेके घूम रहे हैं, विकास कार्य कुछ हुआ ही नहीं है, बता रहे हैं। नहीं हुआ है कार्य। हाँ? कार्य हुआ है। और क्या क्या विकास, क्या लगता है, और कुछ विकास होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। और क्या होना चाहिए जो नहीं हो पाया है? बस कुछ लग नहीं रहा है और कुछ हुआ है। भैया से जान रहे हैं। भैया क्या हाल है? ठीक है, सब बढ़िया है? सब बढ़िया है। क्या लगता है इस बार माहौल क्या है, किसकी सरकार बनेगी और किसकी विधायक बनेगी पश्चिम विधानसभा में? अभी तो कोई नहीं कहा जा सकता। आपको लहर किसका दिख रहा है, बताइए जरा। अभी नहीं कह सकते, अभी किसी का लहर नहीं, अभी किसी को नहीं बोल सकते। अभी आप क्या सोचकर वोट करेंगे, कुछ तो बताइए। क्या लगता है, समय हवा तो कुछ चल रहा होगा कि किसी की सरकार समय आएगा तब सोचेंगे उसको। समय आएगा, चलिए ठीक है, अलग अलग ओपिनियन है, चर्चा करते हैं लोगों से। क्या लगता है भैया इस बार पश्चिम विधानसभा में? विकास उपाध्याय जी आ रहा है विकास उपाध्याय तो बिल्कुल, कितना कॉन्फिडेंस? हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ क्या कार्य किए हैं, क्या विकास कार्य? पूरा भैया रोड रास्ता नल पाइप सब चीज चेंज किया है वो यहाँ का। मुराद जी तो कह रहे हैं कि कुछ विकास नहीं हुआ है, दूरबीन लेके घूम रहे हैं पूरे शहर में। वो सबकी विकास हो रहा है। सबका अपनी अपनी सोच है, बहुत हम अपना सोच बता रहे हैं नहीं। वही तो बता रहे हैं, सबका अलग है। ठीक है, अलग अलग ओपिनियन है सबका, देखने वाली। ठीक है, देख लेते हैं कि अलग अलग। चलिए ठीक है, और लोगों से चर्चा कर लेंगे कि किस तरीके से विकास हुई है। ये तो फिलहाल पब्लिक ओपिनियन है, आने वाला वक्त बताएगा। लोगों से चर्चा किए हैं और देखने वाली बात होगी तो पश्चिम विधानसभा पहुंचे हुए थे, सबका अलग ओपिनियन है। कोई विकास जी को जो वोट करेंगे, कोई राजेश मूरत को, लेकिन आने वाला वक्त बता पाएगा कि किसकी जो है जनता सरकार बनाएगी और किसकी यहाँ पर विधायक बनाएगा। न्यूज़ प्लस 21 के लिए महेश कुमार साहू, रायपुर।